नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस 2025 के संदर्भ में हम बात करेंगे भारत की कुछ उपलब्धियों के विषय में। वो क्या उपलब्धियां हैं, विश्व एड्स दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए देखते हैं इस खबर के आलोक में क्या है आपके लिए आज के परीक्षोपयोगी तथ्य। बात सबसे पहले खबर की करेंगे तो खबर हमारी यही है कि 1 दिसंबर 2025 को विश्व एड्स दिवस 2025 का है, वो भारत के संदर्भ में भी, भारत में भी इसको सेलिब्रेट किया गया। अब एचआईवी की लड़ाई में भारत की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। वो उपलब्धियां क्या हैं उस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं विश्व एड्स दिवस, इसकी शुरुआत कब से हुई। तो देखिए, जब भी इसकी शुरुआत की बात हुई तो आपको जानना चाहिए कि ये इसकी पहली बार ये कब सेलिब्रेट किया गया था। तो 1988 में इसको सेलिब्रेट किया गया था और तभी से हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो एड्स जो कि एक गंभीर बीमारी है, इस बीमारी से निपटने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी एचआईवी के प्रति जो लड़ाई है, जो प्रगति है, उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जा सके, इस महामारी को समाप्त किया जा सके, इसके लिए ये प्रयास किया जाता है। यही हमारी खबर है कि भारत की उपलब्धि ये रही है कि 2010 की तुलना में अगर देखा जाए तो एचआईवी संक्रमण में भारत में 49% की कमी आई है। साथ साथ कुछ अन्य आंकड़े भी हैं जो कि अपने आप में एड्स से होने वाली जो मृत्यु है उसमें भी काफी कमी आई है। तो यही हमारी आज की खबर है। अब चलिए सबसे पहले कुछ मूलभूत चीजों को जान लेते हैं, यानी कि वर्ल्ड एड्स डे जो है वो आप तो ये तो जान गए कि 1988 से मनाया जाना इसको प्रारंभ किया गया। इस वर्ष जो 2025 का विश्व एड्स दिवस मनाया गया है उसकी बेसिकली थीम क्या है, क्योंकि हर वर्ष जब ये आयोजन होता है तो उसकी एक थीम होती है। तो इस बार की थीम ये है कि ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स, ये इस बार की थीम है। तो हमें याद रखना है कि ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स इस बार की थीम है। अब देखिए, एड्स की जब बात होती है तो सबसे पहले एचआईवी को आपको जानना है, क्योंकि यही वो वायरस होता है जिसकी वजह से ये रोग होता है, यानी कि एड्स रोग जो होता है। तो एचआईवी वायरस जो है, इस वायरस के संक्रमण के बाद ही जो सबसे विकराल स्थिति होती है, आगे का जो चरण होता है वो एड्स होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका पूरा नाम है। और ये क्या करता है, ये मनुष्य की जो CD4 सेल्स होती हैं, CD4 सेल्स जो बेसिकली जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो उन्हें CD4 सेल्स पर ये अटैक करता है और उनको कमजोर करता है। और उनको संक्रमित करने के बाद, उन पर अटैक करने के बाद हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो इतनी कमजोर हो जाती है कि उसका अगर समय पर इलाज न किया जाए तो ये जिस सिंड्रोम में तब्दील होता है, जिस रोग में तब्दील होता है, उसको एड्स के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको कहते हैं। यानी जो संक्रमित शरीर होगी, जो इस वायरस से पूरी तरह संक्रमित हो जाएगी, ये किसी अगर संक्रमित शरीर के अंदर से निकलने वाले तरल पदार्थ के आप संपर्क में किसी भी माध्यम से आते हैं तो आप में भी ये संक्रमण हो सकता है। वो तो कोई भी माध्यम हो सकता है, अगले के संक्रमित में अगर यूज की हुई सिरिंज है या उसके साथ किसी तरह का आपका संपर्क होता है जिससे कि वो तरल पदार्थ आपके संपर्क में आए, तो आपको भी ये संक्रमित कर सकता है। अब इसका कोई इलाज नहीं होता है, इस वजह से ये रोग और ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, ये जरूर है कि जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है उसकी वजह से इस वायरस के जो को कंट्रोल करने में थोड़ी मदद जरूर मिलती है। अब संयुक्त राष्ट्र ने भी अपना जो एसडीजी गोल है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो है, तो एसडीजी आप देखेंगे जो गोल बनाए गए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो जो 3.3 जो गोल है उसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र का भी ये प्रयास है कि 2030 तक, कब तक ये आप याद रखेंगे, तो वर्ष 2030 तक इस महामारी को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब 1992 में भारत में भी जो प्रयास शुरू हुए, राष्ट्रीय एड्स निवारण कार्यक्रम, उसके तहत, और साथ साथ 2017 में एचआईवी एड्स की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 2017 जो है, उससे पीड़ित, इससे जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित हो जाता है तो इस अधिनियम के तहत, एचआईवी या एड्स रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 2017 के तहत पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा भी की जाती है। तो ये एड्स से संबंधित कुछ मूलभूत बातें थी जो आपको याद रखना है। और सबसे जरूरी यह है कि हर वर्ष ये जब मनाया जाता है तो इसकी एक थीम होती है। इस बार की थीम भी आपको याद रखना है कि इस बार की थीम क्या है, तो इसको आप इन बेसिक चीजों को याद रखेंगे। अब देखिए, भारत के लिहाज में बात किया जा रहा है तो भारत ने इसमें क्या प्रगति की है जिसकी वजह से खबर थोड़ी चर्चा में आ रही है। तो देखिए, विश्व एड्स दिवस जब 2025 मनाया जा रहा है तो भारत में इसके लिए क्या प्रगति हुई है, वही मेन चर्चा का कारण है। तो देखिए, 2010 में
जो संक्रमण की दर थी एचआईवी संक्रमण में 2010 से जब कंपैरेटिव तरीके से देखा जा रहा है तो 2000 अभी की स्थिति देखी जा रही है तो ये उसमें 49% की कमी दर्ज की गई है। यानी कि जो दर 2010 में लोगों के संक्रमण की थी उसमें 49% की कमी हुई है। और साथ साथ जो एड्स से होने वाली मृत्यु थी उस मृत्यु में और ज्यादा उत्साहजनक स्थिति है, यानी 81% की कमी दर्ज की गई है। यानी 81% कम लोगों की मृत्यु हो रही है एड्स की वजह से। और मां से बच्चे में जो एड्स होता था उस केस में भी 75% की कमी दर्ज की गई है। इसका मतलब यह है कि ये जितनी भी इस रिपोर्ट में बातें की गई हैं उसमें कहीं ना कहीं जो NACP है यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल जो प्रोग्राम है ये उसकी उपलब्धि और साथ साथ जो नवीनतम रिपोर्ट है दोनों की उपलब्धि में ये बातें हम देख सकते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में। अब इसका कारण क्या है, आखिर ये जो प्रगति दर्ज की गई है इस प्रगति का कारण क्या है? कुछ ना कुछ रीजन हो गया जिसकी वजह से ये प्रगति देखने को मिल रही है। तो देखिए रीजन इसका कई है। रीजन ये है कि जो एचआईवी की जांच है, सबसे पहले तो ये रोग अगर इसकी जांच हो तो हम क्या कर सकते हैं, जांच अगर हमको पता चल गया कि फला व्यक्ति इससे पीड़ित है तो हम उसके लिए इलाज समय पर शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि इसकी कमी जो देखने को मिल रही है कि जांच में वृद्धि हुई है। क्योंकि 2021 में अगर आप देखेंगे जहां केवल 4.13 2021 की अगर बात करें तो 4.13 करोड़ लोगों की जहां जांच केवल हो रही थी वही बढ़कर अगर आप देखेंगे तो 2024-25 में आप देखेंगे 6.62 करोड़ लोगों की जांच हो रही है 2024 में। तो ये जांच में जो वृद्धि हुई है ये किसका एक परिणाम है। इसके अलावा जो एआरटी कवरेज है उसमें भी वृद्धि हुई है। एआरटी कवरेज में अगर आप देखें तो 14.9 लाख से बढ़कर 18.6 लाख हो गया है। इसकी वजह से भी काफी प्रगति देखने को मिली है। साथ ही वायरल लोड की टेस्टिंग होती है। वायरल लोड की टेस्टिंग का मतलब ये पता चलता है कि अगर किसी को एआरटी की मदद से जो वहां पर लगातार उसको इलाज किया जा रहा है यानी कि एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी दी जा रही है अब उसमें वायरल लोड कितना कम हुआ है, अगर लगातार इसकी माप होती रहती है तो ये पता चलता है कि फला व्यक्ति में ये कंट्रोल हुआ है। तो इसकी वायरल लोड की टेस्टिंग भी बढ़ी है। तो इससे ये पता चलता है अगर किसी व्यक्ति में कम नहीं हुआ है तो उसमें उपचार किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो इस चीज से इस रोग को कंट्रोल करने में सहायता मिली है। तो अगर आप देखें तो वायरल लोड जो टेस्टिंग है उसकी वृद्धि भी हुई है। 8.9 जो है लाख से बढ़कर वो 15.9 लाख तक इसका आंकड़ा पहुंचा है। यानी कि उपचार और निगरानी बेहतर हुई है। इसके अलावा बेहतर उपचार का ये परिणाम है कि वायरल लोड की वजह से ये पता चलता है कि अनडिटेक्टेबल यानी कि जो अनट्रांसमिटेबल जो वायरस है ये पता चलता है कि अभी इस कंडीशन में पहुंच गया है कि वो अनट्रांसमिटेबल सिचुएशन में है, यानी कि अब वो दूसरे में को संक्रमित करने की स्थिति में नहीं है। तो ये तमाम ऐसे प्रयास हैं जिन प्रयासों का प्रतिफल है विशेष रूप से जो NACP है यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसकी इसमें अहम भूमिका मानी जा रही है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए कमेंट में बताइए अभ्यास प्रश्नों से पूर्व की इस बार की थीम क्या थी। इसके अलावा आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अब दृष्टि आईएएस झारखंड में भी अपनी एक ब्रांच खोल चुका है रांची शहर में। और आप अगर जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी उस ब्रांच से भी लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि बजट के अभाव में अगर आप दृष्टि आईएएस से अब तक नहीं जुड़ पा रहे तो आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन कोर्स जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जिसकी कीमत है मात्र 24,999 रुपए। और इस कोर्स के माध्यम से 14 माह में जीएस की आपकी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की संपूर्ण तैयारी होगी। साथ ही साथ पूरे सिलेबस को बहुत बेहतर तरीके से कवर किया जाएगा। अगर आप 27, 28, 29 यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि 26 वर्षों के अनुभवों के आधार पर इस कोर्स को कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ढेर सारी इस कोर्स की विशेषताएं हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसके माध्यम से अपनी सीट को आप बुक कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। इसके अलावा नए बैच की अगर बात करें, एडमिशन हमारा प्रारंभ हो चुका है और नए बैच की सूचना आपके लिए है कि 9 दिसंबर शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम के लिए और 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे नए बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स की विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं तो देखिए 1250 प्लस घंटों की आपकी कक्षाएं होने वाली है। साथ साथ 18 माह की कोर्स की वैलिडिटी है, बढ़ाने का भी इसमें आपको अवसर उपलब्ध है। लेक्चर के दौरान बोर्ड पे जो भी लिखा जाता है उसको पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध कराया जाता है ताकि आपका रिवीजन हो सके। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा भी होती है जिससे आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सके। 18 क्लास टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के आपको मिलेंगे। प्रिंटेड क्लास नोट्स दिए जाएंगे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है यानी कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी, उसको बेहतर तरीके से यहाँ पर
कवर किया जाएगा, क्योंकि 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स क्लासेस का एक्सेस आपको दिया जा रहा है और करंट अफेयर्स का मासिक पीडीएफ संग्रह भी आपको दिया जाएगा। विस्तार से जानकारी के लिए आप हमारा नंबर नोट कर लें कि 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अब बारी है अभ्यास प्रश्न की और इसकी जिम्मेदारी आप पर। तो चलिए जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। 2010 से 2024 के बीच भारत में नए एचआईवी संक्रमणों में कितनी कमी दर्ज की गई है? विकल्प आपके सामने है, 25%, 49%, 60% या 75%। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।